मैं दरे मुस्तफा का तलबगार हूँ। मुझको मालो खजाना नहीं चाहिए, एक पल ही, हाँ पल ही, एक पल ही सही उनकी निस्बत मिले, 100 बरस का ज़माना नहीं चाहिए। सामीन हज़रात, अब मैं नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटकर तकरीर की दुनिया में कदम रखता हूँ और इसके लिए दावत सुखन दे रहा हूँ जनाब हज़रत मौलाना गुफरान शकील अहमद साहब नदवी, संत कबीर नगर, उस्ताद मदरसा इस्लामिया मुजफ्फरपुर। मैं हज़रत से बहुत अदब से दरख्वास्त करता हूँ हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने पंदे नसाए से आवाम के दिल को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीज़ वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलादुन शिदादुन ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर मौजूद हज़रात उलमाए किराम और जलसागाह में बैठे हुए बड़े बूढ़े गांव के मुअज़्ज़ज़ मोहतरम लोग, मेरे नौजवान साथी और हमारा आने वाला कल ये मासूम बच्चे, मैं आप सब की खिदमत में हदिया सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बड़ी अच्छी बात है और अच्छी किस्मत की बात है कि हम और आप आज के इस ज़माने में जब बच्चों को क्रिकेट तक खेलने की फुर्सत नहीं है, गुल्ली डंडा का खेल जो था पता नहीं कहाँ गायब हो गया, चप्पलों को काट कर बनाया जाने वाला चक्का पता नहीं किस चक्के में फंस गया है कि उसका नामो निशान मिट गया और एक ख्याल सा होकर के रह गया है। और हर शख्स अब स्क्रीन की जीनत बना हुआ है। क्या सुबह, क्या दोपहर, क्या शाम, क्या रात, कोई वक्त का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे भयानक माहौल में, ऐसे खतरनाक जमाने में अगर गांव के कुछ ऐसे नौजवान जिनके दिल में उम्मत का दर्द है, उम्मत की फिक्र है, जो कहीं ना कहीं से इस सोच को लेकर के चल रहे हैं कि यार हमें कुछ ऐसा भी करना चाहिए कि हमारा जो सरमाए इफ्तिखार है, हमारी जो इज्जत है, हमारी जो कुल पूंजी है, हमारा जो सब कुछ है, यानी कि हमारा दीन जो हमारी कामयाबी की कुंजी है, चाबी है, और ये गारंटेड बात है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। ये गारंटी वाली बात है कि दुनिया के लिए
कामयाबी के और तरीके हो सकते हैं। जो दुनिया के अंदर कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर, जिसका खूब जोर चल रहा है, इसी की हवा हर तरफ है, इसी में हमको और आपको सबको ये ख्वाब दिखाया जा रहा है कि कामयाबी इसके अंदर है। लेकिन सच्चाई ये है मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बड़ों, मेरे बुजुर्गों, हम साहिबे ईमान हैं, दौलत ईमान से हम माला माल हैं। हमारी कामयाबी तो सिर्फ और सिर्फ हमारा दीन है, हमारा मजहब है, हमारा ईमान है। ये वो दौलत है जो सबके हिस्से में नहीं आती है। इस दौलत को जिंदा करने की खातिर, इसको जिंदगी बख्शने की खातिर, इस चिराग को और हवा देने की खातिर, इसे और कुव्वत और तवानाई फराहम करने की खातिर अगर कुछ इस उम्मत के नौजवान फिक्र कर रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, उलमाए किराम से राब्ते कर रहे हैं, शोराए आज़म को आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, तो यकीनन वो काबिल मुबारकबाद हैं। हम सब उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह के हुजूर ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला उनकी इन कोशिशों को कबूल फरमाए और अपनी शान शान बदलाता फरमाए। और जाहिर है कि इसके पीछे बहुत सारे हाथ होते हैं। ये जो इस तरीके के प्रोग्राम और ऐसी खूबसूरत महफिलें और मजलिसें जो सजाई जाती हैं, इसके पीछे बहुत सारे हाथ होते हैं। गांव के बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग जो कुछ तो अपने तन से मन से साथ होते हैं, कुछ अपने जेब को इसमें लगाते हैं, कुछ अपनी फिक्र को लगाते हैं। जब कई चीजें इकट्ठा होती हैं तब जाकर के मड़ैया जैसे गांव के अंदर ऐसा खूबसूरत सा प्रोग्राम सजता है जिसमें अबू ज़र सफदर जैसा अदीम शायर इस स्टेज की जीनत बनता है। हजरात उलमाए किराम की अजीम हस्तियां तशरीफ लाती हैं। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और सबके हक में दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक ताला जिसने जिस तरीके की भी कोशिश की है इस प्रोग्राम को कराने में, अल्लाह तबारक ताला उसे अपनी शान के मुताबिक बदलाता फरमाए। आमीन। मेरे अजीज साथियों, मैं आपको बतलाऊं कि ये जो दुनिया है जिसमें हम और आप जी रहे हैं, इस दुनिया के अंदर दो ख्वाहिशें ऐसी होती हैं, जो दो चाहतें ऐसी होती हैं, जो चाहे चरिंद हो चाहे परिंद हो, कोई भी जानवर, कोई भी जानदार, और चाहे अशरफुल मखलूकात हजरत इंसान, हम और आप, ये दो ख्वाहिशें जानवरों के अंदर भी अंगड़ाइयां लेती रहती हैं और हम इंसानों के अंदर भी अंगड़ाइयां लेती रहती हैं। ये ख्वाहिशें ऐसी हैं जो मौका बमौका उठती और बढ़ती रहती हैं। उसमें से पहली जो ख्वाहिश है, पहली जो चाहत है, पहली जो नेचुरल डिमांड आप कह लीजिए कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया जो है वो है जिंदा रहने की चाहत, जिंदा रहने की ख्वाहिश। जानवर है तो जानवर भी ये चाहत करता है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मुझे जिंदा रहना है और जिंदा रहने के लिए वो हर तरह की कोशिश करता है। आप एक सांप जिसके डस लेने की वजह से हमारी आपकी जान जा सकती है, आप डंडा लेकर के उसकी जान लेने के लिए बढ़िए, वो भी अपनी जान की हिफाजत की कोशिश करता है। तो पहली जो ख्वाहिश है वो है जिंदा रहने की ख्वाहिश। वो जानवर के अंदर भी होती है और इंसान के अंदर भी होती है।
और दूसरी बड़ी जो ख्वाहिश है, जिसकी तमन्ना हर जानदार के अंदर होती है, वो औलाद की ख्वाहिश है, औलाद की तमन्ना है, औलाद की चाहत है। जानवरों के अंदर भी औलाद की चाहत होती है, उसकी ख्वाहिश होती है, और हजरत इंसान की पूरी जिंदगी का रंग ही फीका पड़ जाता है औलाद के बगैर। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, दौड़ते भागते शोरगुल हंगामा करते हुए, इनका हंगामा ही हमारी जिंदगी की चमक है, हमारी जिंदगी की दमक है। ये है तो हमारी जिंदगी खूबसूरत है। और औलाद की अजीम नेमत से जब हमारे मुआशरे और समाज का कोई फर्द महरूम होता है, तो उसका गम क्या होता है, उसका मलाल क्या होता है, उसका दुख और उसका दर्द क्या होता है, उसको बयान वही कर सकता है जो इस नेमत से महरूम है। एक शख्स बाप नहीं है, एक शख्स साहिब औलाद नहीं है, आप उससे मिले और उससे मिल करके पूछें कि औलाद की मोहब्बत क्या होती है, वो नहीं बता सकता। एक शख्स का साबका जिस चीज से नहीं पड़ा है, एक शख्स के सामने जो चीज नहीं आई है, आप उससे उसकी हकीकत पूछेंगे तो वो नहीं बता सकता। हम और आप अभी करंट टाइम, हम और आप मोबाइल का यूज करते हैं। आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद करें और तसव्वुर करें कि 200 साल पहले के जमाने में चले जाएं और उस वक्त की किसी इंसान को आज ला करके खड़ा कर दें और उसको बताएं कि इंडिया में बैठा हुआ शख्स अमेरिका में बैठे हुए शख्स को देखता है कि वो क्या कर रहा है, तो ये बात उसको समझ में नहीं आने वाली है। अहद सहाबा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मौजूद जो हजरात थे, उनसे अगर आप हवाई जहाज की बात करें तो वो बेचारे क्या जाने कि हवाई जहाज की हकीकत क्या है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि ऊंट की हकीकत क्या है तो आप नहीं बता सकते। घोड़े की पीठ पर बैठ करके उसे सरपट दौड़ाना कैसे कहते हैं, किस तरह को कहते हैं, आप नहीं बता सकते। वैसे ही वो हवाई जहाज के बारे में नहीं बता सकते। अलगरज मैं आपसे ये कह रहा था कि जिस चीज से साबका, जिस चीज का मौका जिससे बढ़ता है, आदमी उसकी हकीकत को जानता है। तो औलाद की जो ख्वाहिश होती है वो इंसान को भी होती है, जानवरों को भी होती है। लेकिन मेरे अजीज साथियों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दोनों के दरमियान एक फर्क है। ख्वाहिशें तो दोनों के अंदर है, जिंदा रहने की ख्वाहिश, औलाद की ख्वाहिश, लेकिन दोनों के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने एक फर्क रखा है। वो फर्क क्या है? अल्लाह तबारक ताला ने जो फर्क रखा है, वो फर्क ये रखा है कि जानवर के यहां जो औलाद होती है, उसके जो बच्चे होते हैं, वो सिर्फ अफजाइश नस्ल यानी अपनी फैमिली मेंबर को, अपने घर घराने के लोगों को बढ़ाने की सिर्फ कोशिश करता है। और जानवर अपने बच्चों को यह सिखाता है कि हालात अगर मुश्किल पड़ जाए, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आ जाए, तो तुम अपने आप को सेफ जोन में कैसे लेकर के जाओगे, अपने को उस मुसीबत से बचाओगे कैसे। और अगर खाने की जरूरत हो, खाने की जरूरत, तो खाना कैसे हासिल करोगे, दुश्मन से बचोगे कैसे, इन तमाम चीजों को जानवर अपने बच्चे को सिखाता है।
वो अक्ल से महरूम है, वो फहमो बसीरत से महरूम है, समझ और दानाई, सूझबूझ उसके अंदर नहीं है। लेकिन इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, इस जमीन पर पाई जाने वाली अल्लाह की तमाम मखलूकात में हजरत इंसान सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत जो मखलूक है। अल्लाह ने इसका ये मकाम बनाया है कि इंसान अपने बच्चे को सिर्फ जमाने के ऊंच नीच से बचने बचाने का तरीका सिर्फ नहीं सिखाता है। इंसान अपने बच्चे को ग़िज़ा और खुराक हासिल करने के तरीके सिर्फ नहीं बतलाता है। इंसान अपने बच्चे को पढ़ने ओढ़ने के तौर तरीके, सलीके और ढंग सिर्फ नहीं सिखलाता है। इंसान अपने बच्चे की अक्ल की हिफाजत करता है, उसकी बसीरत की हिफाजत करता है। इंसान का जो ताल्लुक है, रूह से उसका ताल्लुक है। हमारे अंदर रूहानियत का मादा है, अल्लाह तबारक तआला ने रूहानियत का मादा रखा है। लिहाजा एक बेहतरीन इंसान, अच्छा इंसान अल्लाह की जमीन पर वो है जो जमाने के हालात से लड़ने के तौर तरीके अपने बच्चे को, अपनी नस्ल को, अपनी औलाद को सिखाए। ग़िज़ा और खुराक के इंतजाम और इंसराम के तौर तरीके ढंग बतलाए और साथ ही साथ रूहानी ग़िज़ा भी उसके लिए फराहम करे। उसकी रूह की जो जरूरत है वो भी मुहैया करा रहा है, तो आप समझ जाइए कि यह कामयाब इंसान है, यही कामयाब इंसान है। और अगर उसने अपने बच्चे के पहनने के लिए बहुत अच्छा कपड़ा खरीद करके ले आया है, आजमगढ़ की मशहूर और मारूफ जो शॉपिंग मॉल है वहां जा रहा है और महंगे से महंगा सूट ला करके अपने बच्चे को पहना रहा है। खाने का जब दस्तरखान लगता है तो मुर्ग, मुतंजन, आला से आला किस्म की ग़िज़ाएं भी उसके लिए फराहम कर रहा है। रुपए पैसे की जरूरत है तो वो भी कर रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, दूसरे मुल्कों में जाकर के लंबी लंबी मोटी मोटी रकमें कमा करके दे रहा है। और दे रहा, हम और आप सब कोशिश करते हैं कि हमारे घर का निजाम सही हो जाए, हमारे चलने के लिए लग्जरी कार हो, हमारे रहने के लिए आलीशान बंगला हो, हमारे पहनने के लिए बेहतरीन कपड़ा, हमारे खाने के लिए अच्छी से अच्छी ग़िज़ा हो। इसकी फिक्र हर शख्स कर रहा है। लेकिन इस फिक्र के साथ अगर उसने ये कोशिश नहीं की है, बंगले वाले ने ये कोशिश नहीं की है कि ये जो औलाद जैसी अजीम नेमत रब्बे करीम ने मुझे अता की है, इस नेमत के, इस औलाद के सीने के अंदर जो दिल धड़क रहा है, उस दिल के अंदर अगर अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं है, अगर ये औलाद नेमत ईमान से महरूम है, अगर ये औलाद अमाल सालिहा से दूर है, अगर ये औलाद तिलावत कुरान से दूर है, अगर ये औलाद अच्छे अखलाक से दूर है, अगर ये औलाद बेहतरीन तौर तरीके से महरूम है, तो इसका ये बंगला काम आने वाला नहीं है, इसकी ये गाड़ी काम आने वाली नहीं है। और हमको कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम और आप और सब के सब, हम सब के सब रूहानी लोग हैं। हमारा सबका ताल्लुक रूह से है। खुदा की कसम, हमारा असल हदफ, हमारी जिंदगी का असल मिशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम अपनी रूह पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, इसे बेहतर बनाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त लगाएं, इसे ग़िज़ा फराहम करने के लिए। रूहानियत को जितनी ग़िज़ा फराहम की जाएगी,
जितनी खुराक दी जाएगी, रूहानी एतबार से हम जितने ज्यादा मजबूत होंगे, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, उतना ही ज्यादा इस मिटने वाली दुनिया के अंदर हमें भी मजबूती मिलेगी। और हमारी आंख के बंद होने के बाद जब सवालों जवाब का सिलसिला शुरू होगा, मैदान हश्र का वो नफ्सी नफ्सी का आलम जब होगा, जब बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं, माँ जो अपने बेटे पर कुर्बान हुए जा रही थी वो माँ भी बेटे की नहीं होगी, बेटी पर जो जान छिड़क रही थी वो बेटी भी माँ की नहीं होगी। ये रिश्तेदार, ये आइसा, ये अकारिब, ये घर, ये महल्ले, ये पड़ोस के लोग भी उस वक्त हमें एक आंख देखने को भी तैयार नहीं होंगे जब हमें सहारे की जरूरत होगी, जब हमें किसी ऐसे शख्स की जरूरत होगी कि जो सिर्फ आंख भर के देख ले, कुव्वत हासिल हो और अल्लाह की बारगाह में हमें इज्जत मिल सके। उस वक्त हम तमाम चीजों से महरूम हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि दुनिया में रहते हुए ये जो अल्लाह तबारक ताला ने हमको और आपको ये जिंदगी दी है, ये जिंदगी खेल तमाशे के लिए नहीं दी है मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, मेरे बड़ों और मेरे बुजुर्गों। ये जिंदगी जो अल्लाह ने हमको दी है, आपको दी है, ये अमानत के तौर पर है, ये अमानत है। और अमानतदार इंसान अगर दुनिया के अंदर अमानतदारी करता है तो उसे इज्जत की निगाह से देखा जाता है। ये सिर्फ मुसलमानों का तौर तरीका नहीं है। ये शख्स एक कंपनी के अंदर मैनेजर है, दौलत ईमान से महरूम है। ये हो सकता है कोई कुमार हो, कोई सिंह हो, लेकिन ये मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज कर रहा है, देख रहा है। पूरा रुपया पैसा, उसकी पूरी दौलत और सरवत सब इसके कदमों के अंदर है और इसके पास मौका भी है। ये झपझटाई कर सकता है, ये हाथ मार सकता है, इधर से उधर करके ये बंगला बना सकता है, आला गाड़ियों से चल सकता है, लेकिन नहीं कर रहा है। वो मालिक बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि ये जो मेरा जो मैनेजर है ये बड़ा ही अमानतदार है, तो वो इज्जत और तकरीम की नजर से इसे देखेगा। तो अमानतदार शख्स दुनिया के अंदर अगर है तो उसे अमानत की वजह से इज्जत मिलती है। मेरे अजीजों, तो सोचो जरा, जो खुदा रहीम है, जो करीम है, जो गफ्फार है, जो सत्तार है, अगर उसने जो जिंदगी हमको अमानत के तौर पर दी है, उस जिंदगी में हम वाकई में अमानतदार होंगे, उसका हक अदा करने वाले होंगे, तो क्या अल्लाह तबारक ताला हमें इज्जत नहीं देगा? मुमकिन नहीं है। तो मैं आपसे यह जिक्र कर रहा था कि औलाद की जो ख्वाहिश होती है ये सब के अंदर होती है, और औलाद की रूह की फिक्र करना, इसे रूहानी ग़िज़ा फराहम करना, ये इंसान ही का काम है। और अल्लाह की जमीन का सबसे मोहतरम इंसान वो है जो अल्लाह वाला है, जो शरीयत इलाही के हिसाब से अपनी जिंदगी, अपना जीवन यापन कर रहा है, गुजर बसर कर रहा है, वही सबसे अच्छा इंसान है। ये औलाद अल्लाह तबारक ताला की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। मैं नहला वालिदुन वलदहु अफदल मिन अदबिन हसन। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल होता है कि हुजूर हमें बताइए तो सही, दुनिया के लोग हैं, गिफ्ट देते हैं, हदिये तोहफे पेश करते हैं, तो जरा बताएं तो सही कि सबसे अच्छा वाला हदिया कौन सा हो सकता है? बेस्ट गिफ्ट, हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या हो सकता है? एक बाप अगर अपने बेटे को कोई गिफ्ट देना चाहता हो तो क्या सबसे अच्छा गिफ्ट दे सकता है? हुजूर ने फरमाया कि अपने बच्चों को अच्छे आदत व अतवार,
बेहतरीन तौर तरीके, अच्छी तहजीब, अच्छी सकाफत, अच्छा कल्चर अगर कोई सिखा दे रहा है, बच्चे को तालीम याफ्ता बना रहा है, उसे पढ़ा लिखा बना दे रहा है, उसे अल्लाह से उसके रिश्ते को, नाते को जोड़ रहा है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत उसके रगो रेशे के अंदर रचा बसा रखा है, सहाबा की अजमत और मोहब्बत का सिक्का जमा रखा है, और अहले बैत की मोहब्बत जो है उसके दिल के अंदर बिठा रखा है। अगर ऐसा बाप है तो आप ये मान के चले कि इससे बढ़िया कोई गिफ्ट देने वाला अपने बेटे को नहीं हो सकता। बेशक। हम और आप क्या समझते हैं, हमारा समाज और हमारी पूरी सोसाइटी क्या समझती है कि मेरा बेटा एमएससी कर ले, बीएड कर ले, एमएड कर ले, वो डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए। एक शख्स अभी मुझे से मेरे ही पास है, बड़े फखरिया अंदाज से बयान करना शुरू किया कि अल्हम्दुलिल्लाह बेटा एक डॉक्टर हो गया, दूसरा जो है वो भी डॉक्टर होने के कगार पर, दुआ करिए। खुशी की बात है, सादत है। लेकिन हमको जो फख्र होना चाहिए वो फख्र इस बात पर होना चाहिए कि हमने जो बेटे को डॉक्टर बनाया है, उस बेटे के अंदर ईमान नाम की कोई चीज है या नहीं है, उसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत रची और बसी है या नहीं है, ये सबसे पहले देखने की चीज है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम भर रहा है या नहीं भर रहा है। और दम भरने का नाम सिर्फ नारे का नाम दम भरना नहीं है, हकीकत में वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखने की चीज है। अगर एक बाप ने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, लॉयर बनाया, दुनिया की सारी डिग्रियां उसे अता की है, और साथ ही साथ वो बाप बेटा ऐसा है जो सौम और सलात का पाबंद है, जो शरीयत मुतहरा का पासो लिहाज रखने वाला है, तो यकीन जानिए कि ये इंसान सबसे बेहतर इंसान है। इसलिए कि अल्लाह तबारक तआला ने हमको सिखाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। हम अपनी दुआओं के अंदर मांगते हैं, ए अल्लाह हम दुनिया की भी बेहतरी चाहते हैं और आखिरत की बेहतरी भी हमें अता फरमाइए, ये हम कहते हैं। तो सबसे बड़ी जो कोशिश करने की है, आज के वक्त की जो सबसे बड़ी जरूरत है, वो सबको, पूरे मड़या, पूरे गांव के लोगों को, अहले फिक्र को, जो यहाँ के जेंटलमैन हैं, जो हाई प्रोफेशनल एजुकेशनल पर्सन्स हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ, वक्त चूंकि इजाजत नहीं दे रहा है मजीद गुफ्तगू की, मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है हम तालीमी मैदान में सबसे ज्यादा काम करें, तालीमी मैदान में सबसे ज्यादा काम करें। जो मकातिब हैं, इन मकातिब को जिंदगी बख्शे। हमको शिकायत रहती है, मैं अपने एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। मकतब हमारे यहाँ भी चलता है, 2018 की बात है, ये हाफिज साहब बैठे हुए हैं, मेरे गांव के हैं, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। मकतब हमारे यहाँ भी चलता है। 2018 में हमने कहा कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है उसे जोड़ दिया जाए। तो जब उसको बनाने की फिक्र की तो गांव के लोग कहने लगे कि हो देखो हो, ये तो मदरसवा के अमेरिका बनावे जाते हैं। अब बड़ा वावेला, बड़ा हंगामा मचा। सियासत की सारी मजलिस जाकर के वहीं पे खत्म होती है, किस पर? गांव के मकतब पर, गांव की मस्जिद पर। चाय खानों की जीनत कहां पर? वहीं पर जाके खत्म होती है। माफ करिएगा, अब माफ क्या, हकीकत है अगर, तो कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं चूंकि देख रहा हूं, जान रहा हूं, अपनी उसकी बात बता रहा हूं, तो कहने लगे कि अमेरिका बनाए दे। आपको मैं बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज हूं। ये अब्दुल्ला नूर साहब आपके गांव के बैठे हुए हैं। आपका अल्हम्दुलिल्लाह ये जो गांव है जामिया इस्लामिया मुजफ्फरपुर से, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। 30 ऐसे बच्चे होंगे जो आपके गांव के जामिया से पढ़े हैं, मैं भी वहीं से पढ़ा हूं। मैंने हिफ्ज़ कुरान भी किया, आलमियत की, दारुल उलूम नदवतुल उलमा से अरबी अदब से फजीलत किया, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से मैंने बीए किया, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया, फिर आपके महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से दूसरा एमए किया।
लोग कहते हैं कि मदरसा क्या देगा, मुझसे आके पूछो, मैं बताऊं दूंगा कि मदरसा क्या देता है। मेरा एक तीसरा भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह यही सब किए हुए है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा है। और सब लोग सातों भाई सातों हाफिज कुरान है और सब के सब अच्छी तालीम हासिल किए हुए हैं। ये फिक्र कहां मिलती है? मदरसे के अंदर मिलती है। तो ये सोच करके हमने ये कहा कि उसको वो किया जाए। तो वालिद साहब हमारे कहने लगे कि लोग बगावत कर देंगे। मैंने कहा बगावत जब होगी तभी तो मजा आएगा काम करने में, तभी मजा आएगा काम करने में। अलगरज बात को मुख्तसर ये कि मैं इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत ये समझ रहा हूं कि हम सब लोग एक फिक्र होकर के दीनी उसके बारे में फिक्र करें। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदा की कसम अगर इनकी दीन की फिक्र हमने और आपने नहीं की तो अल्लाह के हुजूर ये सब के सब हमारे उसके सवाली बन करके खड़े हो जाएंगे और सवाल खड़ा करेंगे, ये मेरा बाप है, ये मेरा चचा है, ये मेरे दादा है, ये मेरे फुला है, इन्होंने मेरे दीन की कोई फिक्र नहीं की। और उस वक्त कोई जवाब नहीं बन सकेगा, कोई जवाब नहीं बन सकेगा। हमको आपको सबको इस दुनिया से जाना है। इदा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलु इल्ला मिन थलास। आदमी जब दुनिया से आंख मूंद करके चला जाता है तो जाने के बाद बचता क्या है? सिर्फ तीन चीजें बचती हैं। उन तीन चीजों में से एक है औ वलदिन सालिहिन यदउ ला, नेक औलाद जो उसके हक में दुआएं करे। और जब बच्चे को हमने नेक बनाया ही नहीं तो ये दुआ क्यों करेगा भाई? दुआ क्यों करेगा? इसलिए सभी लोग ये फिक्र करें कि गांव का जो मकतब है उस मकतब के निजाम को अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर कैसे बनाए। गांव का जो मकतब होता है, गांव के तमाम लोग उसको अपनी जागीर समझते हैं और हर कोई आकर के ऐसा हक जनाता है कि बस क्या बताएं। अरे भाई, मिठाई बनाने वाला जो आदमी है उससे जब आप जाकर के पूछिएगा कि मिल्क केक कैसे तैयार होगा, बर्फी कैसे बनेगी, तो वो ना बताएगा कि कैसे बनेगी। तो जो जिस फन का एक्सपर्ट है आप उसके एक्सपर्ट को अपने साथ ऐड करिए, वो आपको बतलाएगा कि निजाम कैसे चलेगा। और किसान आदमी से आप जाकर के पूछिएगा कि चना कैसे तैयार होगा तो वो आपको उसकी हकीकत बतलाएगा। तो ये अच्छे अच्छे लोगों को, पूरे इलाके के चुनिंदा पढ़े लिखे लोग, असहाबे फिक्र नजर, जिनका ताल्लुक अल्लाह से हो, जिनका रिश्ता अल्लाह से हो, सुन्नत जिनकी जिंदगी से जिसका अक्स आ रहा हो, जिसकी खुशबू फूट रही हो, ऐसे लोगों को जोड़िए गांव में जोड़ करके और इकट्ठा हो करके आज ये अहद करें कि इंशाअल्लाह हम पूरे गांव के लोग एक फिक्र हो करके, ये नहीं कि हमारी नहीं मानी जा रही है तो साइड होने और हंगामा वावेला मचाना शुरू करें। नहीं, मिल्लत के काम में सब के सब लोग अपनी ख्वाहिश को कुर्बान कर दें। ये सोच करके चले कि मिल्लत का काम है, इसलिए सब के सब लोग एक फिक्र होकर के काम करें और अच्छे उलमा को, बड़े बड़े लोगों को, अल्लाह वालों को जोड़ करके निजाम बनाएं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपने मकातिब से जोड़ने की फिक्र करें। मैंने किया और उस करने का नतीजा ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गांव में कम से कम 5 से 6 गांव के तलबा साइकिलिंग करके आते हैं। क्यों? इसलिए मौलाना सफदर साहब एक और वाकया थोड़ा सा सुना के करता हूं। मैं कैसर बाग, जिन लोगों ने देखा होगा लखनऊ कैसर बाग, तो वहां एक लबे रोड चौराहे से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ एक लाइब्रेरी है, अमीर दौला पब्लिक लाइब्रेरी, जो एज ए स्टूडेंट जब मैं नदवे में था तो छुट्टी के बाद वहाँ जाया करता था पढ़ने के लिए। तो एक बार देखा कि जो रीडिंग टेबल है उस पे ITI जो इंजीनियरिंग कॉलेज है लखनऊ का, लड़के लड़कियां सब बैठे हुए थे। उसमें 2 मुसलमान बच्चे थे और बाकी सब हिंदू थे और मैं एक तरफ जो है साइड में बैठा था, मैं भी पढ़ रहा था। तो उनकी जो डिस्कशन हो रही थी, वो जो बच्चे वाकई में दिल से कुछ चीजें जानना चाह रहे थे इस्लाम धर्म के बारे में, तो हमारे जो दोनों बच्चे थे वो हाथ खड़ा कर ले रहे थे, कह रहे थे भैया हमको तो यार कुछ पता नहीं है इसके बारे में, कोई आइडिया, नो आइडिया। तो जानते हैं, मैंने ऐसे किताब को बंद किया और ऐसे सोचने लगा
कि यार उनकी मजबूरी ये है, उनकी मजबूरी ये है कि वो दीन को नहीं जानते, और मेरी मजबूरी ये है कि मैं वो जबान नहीं जानता हूं जिसमें वो बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? हम जब बोलते हैं तो शुद्ध उर्दू बोलते हैं, खालिस जिसको कहते हैं ठेठ उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आला अफजल व अरफा मुनज़्ज़ा और मुनक्का सब अगर हम बोले, यहाँ बैठे हुए तमाम लोग बेचारे वो सोचेंगे कि यार क्या है, उनको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, तो उनको समझ में कहाँ आएगा। तो हमारी मजबूरी ये थी कि हम उनकी जबान नहीं समझते थे, और उनकी मजबूरी ये थी कि वो दीन नहीं जानते थे। तो ये दो धारे अलग अलग बह रहे हैं, दो धारे अलग अलग बह रहे हैं, उसका बहुत भयानक नुकसान इस उम्मत को हो रहा है। लिहाजा हमको सबको ये फिक्र करनी है कि इस्लामिक जो माहौल है, इस्लामी माहौल, इस्लामी आबो हवा में हम जो है ऐसे बच्चों को तैयार करें कि जो हमारे बच्चे मैथमेटिक्स के भी एक्सपर्ट हो, हमारे बच्चे वो जो सोशल साइंस है उसके भी एक्सपर्ट हो, हमारे जो बच्चे हैं वो मैकेनिकल सिस्टम से भी उसकी भी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन उनके पास, उसका भी डाटा अच्छा हो। ये तमाम की तमाम चीजें जब इस्लामी माहौल में हम करेंगे तो उसका असर होगा। जब दीन इनके अंदर रचा बसा होगा तो ये जब डॉक्टर बन करके आजमगढ़ शहर में बैठेगा तो सबसे लंबी फीस नहीं लेगा, सबसे बड़ी फीस नहीं लेगा। ये जब जाएंगे, वो इलाज के लिए जाएंगे, तो उसके अंदर अल्लाह का जब खौफ है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, तो वो ये जानेगा कि मेरे जो नबी थे वो तो खिदमत खल्क के लिए आए थे, पूरी जिंदगी आका की नमूना है खिदमत खल्क की, और इस्लाम के फैलने और उसके नशोनुमा पाने में सबसे बड़ा जो किरदार रहा है वो खिदमत का रहा है। इंसानियत की खिदमत के बलबूते इस्लाम सर चढ़ करके बोल रहा था। तो जब हमारे ये डॉक्टर, हमारे ये इंजीनियर, हमारे ये लॉयर ये जानते ही नहीं कि इस्लाम क्या है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत क्या है, रसूलुल्लाह की जिंदगी क्या है, सहाबा के आदत और अतवार क्या है, तो जब उसकी हकीकत उनके दिल के अंदर नहीं है तो वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उसका प्रयोग कैसे करेंगे, कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे। एक लॉयर है, मुसलमान है, उसके पास आप मैटर लेकर के जाइए, सबसे लंबी फीस आपसे मांगे, आप परेशान है, वो मांगेगा। लेकिन जब इस्लाम जिंदा होता है, मैंने बहुत सारे ऐसे इलाके में देखा है, हमारे यहाँ तरावी में जब कुरान पढ़ा जाता है तो बस अफसोस के अलावा कुछ तकलीफ होती है। लेकिन मैं सूरत, गुजरात और बहुत सारे इलाकों में मेरा जाना हुआ, वल्लाह बता रहा हूँ कि रमज़ान में तबीयत खुश हो जाती है, क्या ज़बरदस्त उनकी मस्जिदों में कुरान होता है। और हमारे यहाँ तो लोग सुपरफास्ट वाला हाफिजी ढूंढते हैं। आपके यहाँ मैं भी 2 साल तरावी पढ़ाया हूँ, जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, तो वो वाला हाफिज जी ढूंढते हैं। ये बात मैं असल इसलिए कह रहा हूँ कि उन इलाकों में जहाँ मुसलमान कम है, मैंने देखा है कि ऐसे लोग जो वकील हैं, जो डॉक्टर हैं, और माशाअल्लाह उनको देखिए तो बड़े बड़े आलिम लग रहे हैं, उनकी ज़िंदगी जो है कुरान और सुन्नत से भरी पड़ी है, तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है। अल्लाह तबारक ताला से मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह तबारक ताला हमको और आपको सबको तौफीक दे हमारी नई नस्ल की फ़िक्र करने की, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कोशिश करने की कि जो कोशिश जो है हमको दीनी नुक्ते नज़र से आगे बढ़ाए, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को हम जो लाए, कन्वर्ट करें, वो इस्लामिक पैटर्न पर हम ला करके अपने बच्चों के अंदर ऐसी रूह, ऐसी ताकत, ऐसी स्पिरिट पैदा कर लें कि वो ज़माने के लिए मिसाल हों। अल्लाह तबारक ताला मुझको और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और अगर किसी तरीके की कोई लग़्ज़िश इस महफिल में हुई है तो मैं सच्चे दिल से अल्लाह के हुजूर जो है ये अपना मुद्दा रखता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला मेरी कमी कोताही को माफ़ फरमाए। अल्लाह हमको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।